बाबा साहब के बारे में मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके तमाम कार्यशैलियों को उजागर कर सकूं। जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया वो कोई दोबारा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, संविधान को बदलने के लिए वो 24 घंटा रणनीति बना रहे हैं। 1 महीना मुझे शासन सत्ता पे बैठा दीजिए मैडम, 1 महीना में ऐसा संविधान, ऐसा कानून बना देंगे कि थर 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 विरोधी कांपेंगे। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छुआछूत है या खत्म हो गया? छुआछूत तो बहुत ज़्यादा है। मोहन भागवत ने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो उसी हिसाब से ये चलता चला आ रहा है। हम देख रहे हैं गरीबों का अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप चले जाइए चाहे पुलिस स्टेशन या अन्य कहीं भी जगह पे, वो सुरक्षित कोई भी ना आज के महिला है ना हमारे युवा साथी हैं। धर्म की आड़ में सबको मोड़ दिया जा रहा है, विकास और रोजगार के मुद्दे गायब हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए शेर बनी है, बकरा नहीं। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। भारतीय संविधान के निर्माता और पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। आज इसी उपलक्ष्य में हम अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आज के दिन पर क्या खास है सर? सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हिमांशु है, मैं इटावा का रहने वाला हूँ। हिमांशु गौतम भानु कहते हैं हमको। और लंबे समय से जब से हमने याद संभाली होगी, शायद हमें लोगों ने बताया, हमारे मित्रों ने बताया, हमारे बड़े पुरखों ने बताया कि साहब आज के दिन उसका जन्मदिन होता है जिसकी वजह से हमारा हर एक दिन होता है। उस व्यक्ति का जन्मदिन है। तो हम लखनऊ में थे। कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को लखनऊ भ्रमण या किसी ऐसे स्थल का भ्रमण आज के दिन नहीं करना चाहिए। आज के दिन उसे अपने गांव में एटलीस्ट 10 या 15, 20 जितने लोगों से मिल सके, एक भी व्यक्ति को अगर वो आज के दिन ये कन्विंस करने में सफल हो जाए कि नहीं साहब, हमारा अधिकार ये है कि हम सबसे पहले पढ़ें, हम सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें हम इस देश की सारी कुरीतियों से दूर रखने का उनको नज़ारा दिखाएं। सर, भीमराव अंबेडकर का जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उससे आज का युवा किस तरह से प्रेरित हो सकता है? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा अगर इस देश में कोई युवा का जो बहुतायत में जो संख्या है, जो बड़ी मास मीडिया है या मास पॉपुलेशन है, जिसको कहते हैं युवा, सबसे ज़्यादा अगर किसी भी विद्वान, किसी महामानव, किसी भी तपस्वी जिसको कहते हैं ज्ञान का तपस्वी, तो किसी भी ऐसे मर्मज्ञ के अगर फॉलोअर हैं तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हैं। बाकी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के इतने फॉलोअर्स युवाओं में नहीं हैं जितने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हैं। और सारा युवा आज उनको पढ़ने की कोशिश करता है, उनके उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, उनके उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है। जिस नफरत भरी, जातिवादी, दमनकारी, सामंतवादी व्यवस्था से लड़ते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन फोकस करके रखा कि हमको पहले पढ़ना है, हमको पहले पढ़ना है, हमको पहले निखरना है, हमको पहले तपना है। हमको जब तपना है तभी मैं कुंदन बन के वापस निकल सकता हूँ। कुंदन बन के तभी निकलूंगा मैं वापस जब मुझे तपना होगा। और जब वो तपे और तप करके जब बाहर निकले तो देश के पहले कानून मंत्री बने और देश को संविधान, जो उन्होंने अपनी खुद की निगरानी में देश को संविधान दिया, उसको कहते हैं देश का लोकतंत्र। जो समानता है पुरुषों के साथ महिलाओं की, तो क्या लगता है कि भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी थी महिलाओं के हक में, क्या वो आज पूर्ण हुआ? देखिए, एक छोटी सी मैं आपको कुछ चंद लाइनें मैं सुनाऊंगा बाबा साहब के जीवन की हैं। और ना देखिए नहीं एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, किसी पर टिप्पणी करना बहुत सरल होता है, किसी को टिप्पणी करना सरल होता है। अगर वो पूछ रही हैं तो इसके पीछे का कारण जानिए कि वो देश की हर उस महिला को जगाना चाहती हैं। ये हमारी बहन जो हमारे सामने खड़ी है, देश की हर उस महिला को जगाना चाहती है जो किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी, किसी भी जाति की हो। बाबा साहब ने किसी एक महिला के लिए, किसी एक बिरादरी की महिला के लिए काम नहीं किया। आज लोग उनको सिर्फ एक डोरी से बांध देते हैं, दलितों के मसीहा।
अरे काय को बोलते हैं यार दलितों के मसीहा? बाबा साहब हर उस व्यक्ति के मसीहा हैं जो सांस ले रहा है भारत में आज। हर उस व्यक्ति के मसीहा है जो सांस ले रहा है। हर उस व्यक्ति के मसीहा है जो जिसके घर में कोई आज थप्पड़ मार देता है, वो चला जाता है FIR कराने और कहता है कि साहब हमको डांटा, हमको मारा, हमको पीट रहे हैं, हमें खेती नहीं जोतने दे रहे हैं हमारी। तो हर उस व्यक्ति के बाबा साहब हैं। दलितों के मसीहा कह करके उनका क्यों अपमान करते हो साहब? क्यों उनको एक छोटी से एक घेरे में बांध देते हो? नहीं कहना चाहिए भाई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग सिर्फ दलितों का मसीहा बोल देते हैं उनको। दलितों के ना भाई, वो पूरे मानव जाति के मसीहा हैं। सही कहा। और भी महिलाओं के लिए जो आपने हमसे एक सवाल किया था छोटा सा, हमारी खुद की एक छोटी सी रचित रचना है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक सेकंड। किसके उपलक्ष्य में आपने लिखी थी? महिलाओं के हक में या अम्बेडकर? महिलाओं के हक में बाबा साहब ने जो किया मैं उसका बोल रहा हूँ, और महिलाओं का ही नहीं मैं पूरा बोलता हूँ। देखिए, पहला तो ये है, सबसे पहला उनका था ये, संसार की हर माँ को राजा जनना सिखाया। संसार की हर माँ को राजा जनना सिखाया, नमन है उसको जिसने हमें हुक्मरान बनना सिखाया। नमन है उसको जिसने हमें हुक्मरान बनना सिखाया। अब कुल कलंकित होता नहीं तेरे दिखाए रास्ते पर, त्याग कर अब मन मलिन चलते हैं तेरे रास्ते पर। दम्भ टूटा है किसी का, पाखंड है अब चूर चूर, बहुजन चला है एक साथ जो भागता था दूर दूर। वो दौर अब आ जाएगा तेरा कहा हो जाएगा, जो जानवर थे, ये जितने दलित थे ना देश में, इंसानों से ये जितने दलित थे ना इस भारत देश में, वो जानवरों से बदतर थे। तो उसके लिए एक लाइन है, बहुजन चला है एक साथ जो भागता था दूर दूर। वो दौर अब आ जाएगा तेरा कहा हो जाएगा, जो जानवर थे अब तक यहाँ, वो बहुजन तेरा हो जाएगा। ये हमारी चंद लाइनें हैं। और इससे बेहतर जो हमने लिखा, जो महिलाओं के लिए आपको हमने वादा किया कि हम सुनाएंगे, तो सुना दी। बेटियों की ओर से मैं छोटी छोटी पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूँगा। मैं शाप थी, इस देश की महिला भारतवर्ष में शाप थी, कभी सती प्रथा के नाम पर, कभी विधवा के नाम पर। आपको पता है, जब राजा राम मोहन राय 14 वर्ष के थे तो कलकत्ता की वेश्या मंडी में भाई साहब 80% महिलाएँ वो थीं, 80% महिलाएँ वो थीं जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग इसको कहा जाता है। वहाँ कलकत्ता की वेश्या मंडी में 80% वो महिलाएं थीं जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग से थीं। वहाँ आप समझिए, उम्मीद करिए कि 6-6 साल की बच्ची को वेश्या कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ बाल विवाह होता था, इन्फेंट मैरिज होती थी, जिसमें मेल जो था वो उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, बच्चे ज़्यादा ख़त्म होते थे, मर जाते थे कुपोषण के कारण। जबकि बालिकाएँ वो जिंदा रहती थी, वो नहीं मरती थी, उनमें मृत्यु दर कम थी। तो वो जो बालिका जो 6 साल की है, 1.5 साल की है, अगर वो विधवा हो गई तो उसको कुलक्षणी, कुल्टा, पता नहीं क्या क्या डाइन कह करके सर क्यों मुड़ाया जाता था कि दूर से पहचान में आ जाए। सफ़ेद इसलिए पहनाया जाता था कि अमावस की रात में भी दिख जाए कि ये विधवा आ रही है और शुभ काम में ना जा पाए। तो सोचो, वो 6 साल की बच्ची को गांव में नहीं रखा जाता था, उन्हीं वेश्यालय मंडी की किसी वेश्या को सौंप दिया जाता था, इसका लालन पोषण करो। और तो वो सोचो, जिस बच्ची को पता ही नहीं कि खाना क्या खाना है, वो बच्ची को वेश्या का दर्जा मिल जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने जो वो उस समय बीड़ा उठाया था, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके उसको पूरा कर दिया। और आज महिलाएं इस देश में लैंगिकता के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होता भाई साहब। आज वो अपनी पूरी दिहाड़ी पाती हैं, हर जगह मौका पाती हैं लड़ने का, चुनाव लड़ने का, किसी भी तरह के विभाग में जाने का, सारे मौके हैं। तो मैं महिलाओं की तरफ से कहता हूं कि मैं शाप थी, मान और सम्मान की देवी बनाया आपने। मैं वस्तु थी, संसार की ज्योति बनाया आपने। मैं रोग थी, पुत्री, पत्नी और माता बनाया आपने। मैं वियोग थी, रिश्तों को जोड़ने का धागा बनाया आपने। मैं निष्प्राण थी, ललकार कर हुंकार भर अन्याय से लड़ना सिखाया आपने। जय भीम। और भी जनता जनार्दन हमारे साथ है। ऐसा हम सभी जानते हैं, हर एक घर में एक स्त्री होती है। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ी और आखिरी में जब उनको लगा कि महिलाओं के हक में पूरी तरह से लड़ाई नहीं हो रही है और उनका जो प्रस्ताव था हटा दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने कानून पद से इस्तीफा दे दिया था। तो मेरा प्रश्न सर आपसे है, क्या महिलाओं का सम्मान आप करते हैं? आपके घर में जो नारी है, जो स्त्री है, क्या उसका आप सम्मान करते हैं? क्या समानता देते हैं इनको? जी मैम, समानता। किस तरह से समानता? अपनी बहन की तरह, अपने बहन को बहन की तरह, माँ को माँ की तरह समानता करते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो बीटेक किए हुए हैं। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, शादी तो नहीं की है। अच्छा, आपके घर में और बहन है ना? हाँ, एक बार। उसको पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं उसको। कौन सी क्लास में है? वो 12वीं में है। 12वीं में। आगे पढ़ाने की उम्मीद है? वो पढ़ेगी तो पढ़ा देंगे। ठीक है। मैडम एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बहुत सुंदर बात बताऊंगा, शॉर्ट में बताइएगा, शायद अच्छा लगे। स्त्री को छूने के और भी तरीके होते हैं साहब।
अब ये तेरी नीयत पर निर्भर करता है कि तू उसका जिस्म छूता है या रूह। एक और छोटा एक और है, स्त्री कोई ब्रेल लिपि नहीं है भाई साहब जिसको सिर्फ स्पर्श करके ही पढ़ा जाए। स्त्री को सांकेतिक भाषा में भी पढ़ा जा सकता है। उसके भाव, उसके मन और उसकी जो आत्मसम्मान की व्यथा है उसको पढ़कर के भी स्त्री को समझा और पढ़ा जा सकता है। भाई ब्रेन लिपि नहीं है जिसको सिर्फ छू कर ही पढ़ा जाए। हम उसको समझ के, उसकी भाषा सुन के, उसके मन को सुन के, उसकी वेदनाओं को सुन के भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो स्त्री छूने की चीज़ नहीं है, स्त्री भरोसे की चीज़ है। और यकीन रखिए, अगर आपको एक अच्छी स्त्री मित्र मिल जाती है इस दुनिया में तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है, उससे ज़्यादा आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। सर आपके पास आते हैं, आपकी क्या राय है महिलाओं के लिए और जो महिलाओं के साथ आज के समय में हो रहा है उसके बारे में क्या राय है? हमारी राय ये है कि महिलाओं को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराते हुए सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने महिलाओं के लिए पूरा अपना जो है समर्पित कर दिया, जीवन समर्पित कर दिया, पूरा कर दिया अपने आप को महिलाओं के प्रति। उन्होंने सब कुछ किया। हिंदू कोड बिल लाए, हिंदू कोड बिल का क्या, हिंदू कोड बिल जब लाए तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तभी बाबा साहब ने अपने कानून पद से इस्तीफा दिया। बिल्कुल महिलाओं के प्रति उन्होंने, और एक जाति की महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने समस्त जाति के महिलाओं के लिए सब चीज़ें किया कि सारी समस्त नारियाँ जो भी हैं वो सब पुरुषों के बराबर चले। उन्होंने एक शब्द कहा था, हम उस घर को मापते हैं जिस घर में महिलाओं का ज़्यादा सम्मान होता है, वो घर ज़्यादा अच्छा होता है। जी मतलब बाबा साहब अगर आज भारत के अंदर अगर कोई मतलब अगर स्त्रियों के लिए अगर किया है तो बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा उनके लिए काम किया है। वो चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे मतलब स्त्रियों को समानता दिलाने के लिए चाहे जो प्रयास हो, सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने किया है। और चाहे हिंदू महिलाएं हो, चाहे जिस वर्ग की हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, चाहे जो हो, लेकिन उनमें ये होना चाहिए कि बाबा साहब ने सबके लिए किया है, सिर्फ SC के लोगों के लिए मतलब नहीं किया है। जो है लोग कहते हैं कि हाँ बाबा साहब सिर्फ SC के नेता थे, SC वर्ग के केवल नेता थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हर वर्ग की स्त्रियों को बराबर सम्मान देने के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। ये हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्या। क्या आप बताएंगे आज के खास मौके पर, जयंती के मौके पर? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बच्चा जानता है कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने सिर्फ एक ही जाति के लिए नहीं किया है, लेकिन लोग बोलते हैं एक ही जाति के लिए किया। एक ही जाति के लिए नहीं, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको गूगल पे पढ़िए या किताब में मिल जाएगी, आप पढ़ोगे तो जानोगे। SC ST OBC सबके लिए इन्होंने किया है, लेकिन आजकल लोगों के मन में भ्रम रहता है कि इन्होंने SC के लिए किया, ST के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने सबके लिए किया, उनको एक बार पढ़ के तो देखिएगा। दूसरों की बातें सुनकर आप बहकाव में मत आइए, क्योंकि बहकाव में वही डालते हैं, क्योंकि वो इतिहास छुपाना चाहते हैं। इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप उनके बारे में पढ़िए, जानिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि क्या है। आपको बोलने का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, नहीं तो लड़कियों को है ना अधिकार तक नहीं मिलती। मुझे घृणा आती है इस बात पर कि आजकल की लड़कियां है ना साल में कितने व्रत रखने ये जानती है, लेकिन उनके बचाव के लिए, उनके सुरक्षा के लिए संविधान में कितने आर्टिकल है ये जानती नहीं। हमारे साथ एक युवक है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह रावत। जी बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं इस जयंती के पावन अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तारीफ़ करूं कैसे, कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तारीफ़ करूं कैसे। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाके देख लेना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई और नहीं। कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं कि किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी और हमें पढ़ने के लिए अस्पताल दिए, और आज अगर हम खड़े हैं, नहीं पढ़ने के लिए स्कूल दिए, और अगर बीमार होते हैं तो हमें अस्पताल दिए। अगर वो इनकी देन है, हम आज अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अन्यथा ना तो हम घूम सकते थे, ना तो हम टहल सकते थे। इसीलिए सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान कीजिए। धन्यवाद। तो ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो अपने लफ्ज़ों को इस तरह से बयां करते हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि जो भीमराव अंबेडकर पार्क है उसको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। आज अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ आए हुए, आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक आप देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती आज मना रहे हैं, शायद आज अवकाश है उनका, तो एक समय भी मिला है उनको यहाँ पर घूमने का। और अलग अलग जनपदों से लोग आए हुए, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भीमराव अंबेडकर का पार्क देखने के लिए आए हैं। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के उनके संघर्षपूर्ण जीवन से जुड़े हुए। भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्हें पिता कहा जाता है, आज की जो जयंती है 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था, जिसके लिए उनके जो योगदान है उन्हीं को देखते हुए आज ये जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर का जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उससे प्रेरित होकर आज का युवा अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो ये भीमराव अंबेडकर की वैसे कई किस्से रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ी, वास्तव में लोग आज जान रहे हैं, उस पूरे देश में जान रहे हैं। भारतीय संविधान में भी जिस तरह से विस्तार किया गया है महिलाओं के हक के लिए, जो आज संविधान बना, कहीं ना कहीं आज भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उनका जो योगदान रहा है, बहुमूल्य योगदान रहा है, इसीलिए उनको निर्माता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि आज उनकी जयंती पर उनसे बात कर सकें और उनकी बात को लोगों तक पहुँचा सकें, और इससे जागरूक भी लोग होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कई युवतियाँ हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो बाहर निकलती हैं। आप बात पीछे मत हटिए बात करने से। आप भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के हक के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। क्या लगता है कि आज बेटियों को वो सम्मान मिल रहा है जितना बेटों को मिलना चाहिए? सम्मान मिल तो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार में जो हो रहा है उसकी वजह से अभी बहुत जगह पे ऐसे हैं कि लड़कियों को बहुत जाने से रोका जाता है। वो चीज़ नहीं मिल रही जो बाबा साहब ने किया था, वो चीज़ अभी भी नहीं हो रही है, क्योंकि जो चाहिए वो है उस तरीके से हो ही नहीं रहा है। इस सरकार में इतने बलात्कार हो रहे, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा नहीं जा रहा है। वो सिर्फ अपने वोट की वजह से जो चाहते हैं, बस वोटिंग की वजह से ये राम मंदिर बनवा दिया, इसका कोई भी वो नहीं है। बस यही चीज़ हम कहना चाहेंगे, जो अभी मिलना चाहिए सम्मान वो अभी सही में नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, सर आपसे भी बात करते हैं। आज अनुराग ओझा जी, अनुराग ओझा जी नाम है आपका, तो आपसे भी बात करते हैं। आज के दिन जो भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उनके योगदान को लेकर ही आज ये जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना है आपको? मैडम देखिए, बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाबा साहब के बारे में मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके तमाम कार्यशैलियों को उजागर कर सकूं, और शायद आपके अंदर भी नहीं होगी। और कोई भी उतना ज्ञानी इस देश में तब से नहीं हुआ कि जो उन तमाम ज्ञान जो बाबा साहब के थे, जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया, वो कोई दोबारा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, संविधान को बदलने के लिए वो 24 घंटा रणनीति बना रहे हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं कौन है वो लोग। तो लगता है कि पहले की अपेक्षा अब महिलाओं को समानता मिल रही है, या महिलाएं सुरक्षित है, ऐसा लगता है? मैडम देखिए, महिलाएं सुरक्षित अभी नहीं हैं। अधिकार तो उनको भले ही कुछ मिल ही रहा है। बाबा साहब अगर पूर्ण रूप से, मैडम कहीं ना कहीं संविधान अभी, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि सत्ता आसीन लोग जो होते हैं वो संविधान को अपने हिसाब से करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान जिस रूप से लिखा था, अगर सही और सुचारू रूप से इस देश में वही संविधान लागू हो जाता ना, तो ये देश सोने की चिड़िया बन गया होता। सोने की चिड़िया कैसे बनाया जा सकता है? क्या होना चाहिए? संविधान को फॉलो करके, संविधान को फॉलो कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या सपा या बसपा, किसी 1 महीना मुझे शासन सत्ता पे बैठा दीजिए मैडम। 1 महीना में ऐसा संविधान, ऐसा कानून बना देंगे कि थर 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 विरोधी कांपेंगे। और मूवी याद आ गई अनिल कपूर की, जिसमें एक दिन के लिए शायद सीएम बनाया गया था। कौन सी मूवी थी वो? नायक। 1 महीना में इतना परिवर्तन कर देंगे, इतना परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि ये स्थल भी परिवर्तन का है। चैलेंज। अरे मैडम आप बोल दीजिए, क्योंकि मीडिया वाला उनको देखता होगा, निष्पक्ष प्रतिदिन लिखा है, तो कम से कम बोल दीजिए, निष्पक्ष कुछ दिखा दीजिए। क्योंकि मैडम आपको भी मालूम हुआ कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्योंकि मैडम 83% युवा बेरोजगार है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहना है? क्या नाम है? अमित जेपी शुक्ला जी। बताइए शुक्ला जी, क्या कहना है आज की जो युवा पीढ़ी है, जो खासकर महिलाएं हैं, उनके बारे में? महिला और युवा पीढ़ी को मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ जी, आप अपनी बात करिए। जय भीम, जय भीम। हाँ, बस 2 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बस एक ही बात कहूँगा कि ये समय आ चुका है
कि अपने संविधान को बचाने का ये समय आ चुका है, अपनी बात को सही से पहुंचाने का ये समय आ चुका है, अपने परिवार से नेता चुनने का। आपको भागीदारी, हिस्सेदारी मिली है या नहीं मिलेगी, ये निर्णायक पल है। एक आदमी खुल के कह रहा है कि मैं 400 सीट लेके आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो और एक आदमी ये कह भी नहीं पा रहा कि नहीं वो मेरे उस पार्टी के बंदे ने बेकार कहा है। तो मैं साफ सीधे में कह दूँ, नहीं, महिलाओं को नहीं न्याय मिल रहा है, भागीदारी नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं। शुक्ला जी, अब राजनीति की बात हो गई तो राजनीति की बात भी हम छेड़ देते हैं। हालांकि आज मैं राजनीति पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बारे में कहूँगी कि अगर वो सत्ता में आए तो किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? सत्ता में आएंगे तो बदलाव, हमें बदलाव वही वो बदलाव होंगे जो इस समय भ्रष्टाचार चल रहा है, जो इस समय लोगों को हक नहीं मिल रहा है, जो इस समय सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो शोषित है ना वो और शोषित होता जा रहा है, बहकाया जा रहा है 5 किलो राशन दे करके कि भाई तुम्हें खाने को तो मिल रहा है पर पढ़ने को कब मिलेगा, शिक्षा कब मिलेगी। मायावती को देखा जाए तो अभी वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर रही लोगों के बीच, और ना ही वो गठबंधन में हिस्सा ले रही हैं। ऐसा क्या लगता है किस वजह से वो गठबंधन में शामिल नहीं हो रही? इसका सही जवाब तो मेरे बहुजन भाई देंगे कि वो ऐसा क्यों है। उन्हें वो किसी भी गठबंधन के वैसे मोहताज नहीं है। मैं इस बार आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इस बार बहुजन जाग चुका है और वो 80 में से 60 सीटें बहन मायावती जी को देने जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से जीत रही हैं बहन जी। आपको और आप, मैं ये कहूँगा यही मीडिया ही तो है जो नहीं दिखा रही है बहन जी को। बहन जी कैसे ज़मीन पे नहीं है, उनके कार्यकर्ता हैं ना, उनके सनानी है ना, उनके बेटे हैं ना, हम परिवार वाले हैं ना, हम हैं ना, इसलिए हम ज़मीन पे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बताएं। सन 2011 में बहन मायावती जी ने स्मारकों, पार्कों के सुरक्षा के लिए एवं महान पुरुषों के रख रखाव के लिए सम्मान में लखनऊ के इन पार्कों में 5300 कर्मचारियों की नियुक्ति किया गया था कि जिसमें इनका देख रेख होगा और पार्क स्वच्छ रहेगा। लेकिन उन कर्मचारियों का जो 75 जनपद से आए थे उनको राज्य सरकार ने आज तक कोई सुविधाएं नहीं दी है। जो पुराना वेतन है 5वां 6वां वही उनको मिल रहा है, उनका पुनरीक्षित वेतनमान भी नहीं मिल रहा है। उनके साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए और इन कर्मचारियों का, इन महान पुरुषों का सम्मान बढ़े, देश आगे बढ़े। तो किस तरह से मायावती की सरकार फिर से बन सकती है, क्या करना चाहिए? सरकार मायावती जी की बनेगी, चाहे वो जिस रूप में बनेगी, चाहे संगठन करके बने या अकेले बने, लेकिन एक दिन जरूर आएगा ऐसा समय कि जिसमें मायावती जी जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। राजनीति से भी मुद्दे यहाँ पर उठे और खासकर महिलाओं को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि महिलाओं से ही बात करें। आपको लगता है कि आज की महिलाएं सुरक्षित हैं, उनको अधिकार वो मिल रहा है जो मिलना चाहिए? सुरक्षित कहाँ? सुरक्षित है? कहाँ से आ रही हैं आप? भाड़ा सर, सुरक्षित नहीं है। नहीं है सुरक्षित? कैसा, कहाँ पर देखा और किस तरह से आप देखती हैं? देखते तो अच्छे से। क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए सरकार में? बदलाव होना चाहिए। किसे लाना चाह रही हैं आप? बहन जी को। बहन जी को? बहन जी को, चलिए बढ़िया है, मेहनत करिए, बहन जी आ जाएं। और भी हम लड़कियों से बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर पुरुष ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और अभी महिलाएं कम यहाँ नज़र आ रही हैं। कुछ हमें और भी लोग नज़र आ रहे हैं, बात करेंगे। मैडम आपके पास आ रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर पूरा देश मना रहा है, उनकी जयंती मना रहा है, उनके योगदान को लेकर मना रहा है। जो योगदान उन्होंने महिलाओं के लिए दिया, जो हक लड़ा, क्या आज वो हक की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है देश? देश बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें सहयोग जिससे जैसे हम महिलाओं का भी प्रतिभागिता होनी चाहिए। एक अकेला नहीं कुछ कर पाता है। मान लीजिए कोई भी कानून बना है, कुछ भी है, लेकिन अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमको कितना कोई धक्का दे के आगे बढ़ाएगा, है ना? मैडम आप बिल्कुल सही है, मतलब हम लोग भी सहयोग कर ही रहे हैं। किसे लाना चाह रही हैं इस बार? लाने को तो देखो, जो लाना चाह रहे हैं क्या वो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो बहन जी आ जाए। बहन जी आ जाएं। आप बताएं। मायावती को चाहते हैं कि मायावती आए। अच्छा, मायावती ने क्या ऐसा किया था जिनको आज के समय में लोग देखना चाह रहे हैं? मायावती ने सब कुछ किया है, बाबा साहब के विषय में सब कुछ किया। कांसीराम, मान्यवर कांसीराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो छुआछूत के विचार में चमारों के लिए, जो अछूतों के लिए आज बाबा साहब ने यहाँ पर लाए हैं,
मायावती ने यही किया कि आज समाज में छुआछूत खत्म हो गया या है? या अभी नहीं है, खत्म हो गया। खत्म हो गया लगता है। आप बता रहे हैं छुआछूत है या खत्म हो गया? छुआछूत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो जातिवाद था वो बिल्कुल खिलाफ थे अम्बेडकर जी। वो जाति के खिलाफ थे, लेकिन जो ये ब्राह्मण है ये वो अभी देखिए वो उन्होंने कहा है, ये जो आरएसएस के प्रमुख है भाई मोहन भागवत, हाँ मोहन भागवत ने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो उसी हिसाब से ये चलता चला आ रहा है। छुआछूत बहुत है, हाँ छुआछूत खत्म नहीं हुआ है एकदम। और भी हम बात करेंगे। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं फिरोजाबाद से हूँ, यूपी से। बताइए क्या नाम है? रिजवान जी रिजवान जी बताएं, क्या लगता है आज जात पात खत्म हुआ है, जो ये जात का विवाद था खत्म हुआ है? कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम है ओनली। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, सब अपना अपना चला रहे हैं। राजनीति में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में, पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। इसके अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं है। स्टूडेंट बेरोजगार हो रहा है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई पढ़ाई पे कोई नहीं है। पकौड़ा बेचो ना, मोदी जी ने कहा पकौड़ा बेचो, रोजगार। पकौड़ा बेचो, रोजगार का क्या होगा? युवा कहाँ जाएगा? इतना सारा युवा है, पढ़ो लिखो, पढ़े के लिख के क्या करेंगे? डिग्री का कोई काम ही नहीं है उसका, वो तो घर पे। केंद्र सरकार तो बोल रही पढ़ो लिखो, हम रोजगार देंगे भाई, मेहनत करो। कब देंगे रोजगार? नोटबंदी, लॉकडाउन, इसके अलावा कुछ है? आटा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, इससे क्या होगा? पढ़ाई लिखाई से दो ना, हॉस्पिटल बनाओ। और युवा कुछ बात करेंगे, और एक युवा से बात करेंगे। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँ, अगर संविधान को बचाना है तो आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ नेता लोग के बहकाव में नहीं आना है। जब आप बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में अगर चलेंगे तो हमारा समाज जागरूक अगर हो जाएगा, तो हमारे देश के अनपढ़ जो भी नेता बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वो इस देश को फिर ना वो प्राइवेट कर सकते हैं कोई चीज़, ना इस देश को बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है, जितने भी युवाएं हमारे हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप नौकरी पाएँ या ना पाएँ, लेकिन आप भीमराव अम्बेडकर जी की पढ़ाई पढ़ें, और उनकी आप जो भी वो संकल्प लिए हैं उस संकल्प पे आप चलिए। एक दिन जरूर ये देश इतिहास रचेगा और हमारे युवा इतिहास रचेंगे। बस इतिहास रचने के लिए 5 साल बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, और अपने देखिए मैम, हमारा बात एक ही चीज़ है कि ये फिर लोकसभा का चुनाव आने वाला है। कुछ हमारे युवा भाई और उनके माता पिता बहकाओं में जा रहे हैं, तो हमारा मतलब एक चीज़ है, जहां आपको रोज़गार मिल रहा है, जहां सुविधा मिल रहा है, हम देख रहे हैं गरीबों का अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप चले जाइए चाहे पुलिस स्टेशन या अन्य कहीं भी जगह पे, वो सुरक्षित कोई भी ना आज के महिला है ना हमारे युवा साथी हैं, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। अब बताइए, यही संविधान है, यही सरकार है? आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हर एक शब्द पे वही जुबान पे आ रहा है। आज देखा जाए ऐड जो सरकार की प्रचार में देखा जाए तो अरबों रुपया खर्च कर रही है सिर्फ महीने में, और हमारी सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए इतना काम कर दिए हैं कि इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में गरीबी है ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में इतना गरीब हो गए हैं कि गरीब को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है बीजेपी सरकार गरीब को ख़त्म कर सकती है, लेकिन गरीबी ख़त्म कभी नहीं कर पाएगी। बस भाई इतने लोग ताली तो बजाओ। संविधान को ईमानदारी से लागू किया जाए। जब तक संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। आज समाज को भिखारी बनाया जा रहा है। जब तक भिखारी बनाया जाता रहेगा तब तक उसकी सोच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो विकास नहीं कर पाएगा। उसको रोजगार चाहिए, ईमानदारी से उसको रोजगार चाहिए, रोजगार दिया जाए। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। वास्तव में राजनीति की बात की है तो आप बताएंगे कि भारत की राजनीति का जो रुख है वो किधर हो रहा है, आपको किस तरह से लगता है? धर्म की आड़ में सबको मोड़ दिया जा रहा है। विकास और रोजगार के मुद्दे गायब हैं। निष्पक्ष रूप से विकास किया जाए और रोजगार दिए जाए युवाओं को। शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है। धर्म के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार और विकास के मुद्दे गायब हैं। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। जब तक बहन जी जैसा शासक नहीं होगा इस देश में, देश का विकास नहीं होगा। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसे लाना है? अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। मैडम आप बताएं, बदलाव होना चाहिए? जी बदलाव होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात करते हैं, आपसे क्या लगता है? बहन जी के शासन में बहुत अच्छा था। जी क्या था याद है? मतलब बहुत सिक्योरिटी थी और युवाओं को रोज़गार भी मिलता था और एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट था, लेकिन अब नहीं है।
बस यही चाहिए कि बहन जी का शासन होना चाहिए। बहन जी देश का पीएम बने और युवाओं को और जो महिलाओं को मतलब प्रोटेक्शन भी मिले, रोज़गार भी मिले। जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनको अच्छा प्रोटेक्शन मिले और वो सुरक्षित रहें। बस सबसे पहले आज भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती को नमन करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए हम आज हमारा देश इस स्थिति में गुजर रहा है जहां संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी युवाओं की बन जाती है कि वो आगे आएँ और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का। लोकतंत्र के खतरे की बात कर रहे हैं तो जो सत्ता है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में था और हमने बचा लिया है। देखिए वो तो सबसे बड़ी पहली बात, देखिए आज वो किसी चीज़ को मानने को तैयारी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है वो मानने को तैयारी नहीं है कि लोकतंत्र और संविधान नाम की भी कोई चीज़ होती है। लगातार अनैतिक काम करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि जो आज हमारा देश इस समय सबको समानता का अधिकार मिला है, छुआछूत का भेदभाव खत्म हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत और फैलाने का काम करती है, लगातार लोगों को बांटने का काम करती है, लगातार शिक्षा की बात नहीं करती है, स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, ना रोजगार की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का और खाइए पैदा करने का काम करती है। कौन आएगा? देखिए हम पिछड़े और दलित मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी को जो हटाएगा उसी का साथ देंगे। ऐसी क्षमता किसमें है? इस समय देखिए पीडीए मजबूती से साथ दे रहा है, तो पीछे पीडीए के साथ हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को सब लोग मिलकर हटाने का काम। आप देख रहे हो इंडिया गठबंधन टूट भी रहा है, सब एनडीए की तरफ जा रहे हैं। देखिए कोई टूटने वाला नहीं, वही जो पैसे से बिकने वाले लोग नहीं खड़े यहाँ। जितने लोग आए कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर आपसे खड़े हैं और हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम इस समय हम बताएं कलयुग का अगर भगवान किसी को कहना जाना चाहिए तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहना जाना चाहिए, जो कि लोगों को अछूत थे, लोग अछूत मानते थे। अगर आज हम लोग को समानता और बैठने का अधिकार, कुर्सी दिलाने का काम कोई किया तो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। मैं पिछड़ा हूँ लेकिन सम्मान भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का करता हूँ। जी मैडम बताइए क्या बोले? देखिए आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। आज का यह जो दिन है हम लोगों को एक संकल्प की याद दिलाता है, संकल्प की हम कैसे एक अच्छे नेशन का निर्माण कर सकते हैं, जात विहीन नेशन। आपने संकल्प क्या लिया है? हमने संकल्प ये लिया है कि आई वांट टू बी अ गुड पर्सन। हिंदी में बोलिए। एक अच्छा नागरिक जो अपनी भाषा है ना जी, मदर टंग जी, तो हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो भी हमें कार्यक्रम होना चाहिए उसको करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो उस पर मेरा फोकस ही कैसे एक अच्छा व्यक्ति होना। तो सब कई प्रकार के लोग होते हैं लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनना और बन करके देश और लोगों की सेवा करना ये एक बड़ी बात होती है। तो इसको हमें करते रहना चाहिए और इस दायित्वों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए शेर बनिए बकरा नहीं। तो इससे हमें प्रेरणा लेना है कि जो भी हमारे जीवन में हो, सुख दुख तो होता रहेगा, हमें उन चुनौतियों से लड़ना होगा। मेरा अपना एक कोटेशन है, मैं कई सारी लाइनें भी लिखता हूँ कि सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। सुख दुख आते रहेंगे लेकिन उनका हमें किस तरह से निर्वहन करना है, कैसे उन चुनौतियों से लड़ना है, ये बाबा साहब के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। शायद ही हमारे जीवन में ऐसी कोई क्षण है कि उस क्षण में निकलने के लिए बाबा साहब का संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा का स्वरूप ना हो, ऐसा कोई भी क्षण नहीं आता है। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ठीक है, अच्छा लगा। तो इंग्लिश वर्ड कम यूज़ करिएगा। और हमारे साथ सूरदास के खानदानी भी मिल गए तो बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप देख सकते हैं नीला गमछा, नीली साड़ी, पूर्ण रूप से लग रहा है कि आप मायावती जी के समर्थक हैं। जी, ओनली बीएसपी। क्या कहना चाहेंगे आज की जयंती पर और मायावती के बारे में? जी ऐसा है कि जो संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है आज की डेट में, केवल वो बहन जी ही बचा सकती हैं। इसके अन्यथा कोई और नहीं है जो हमारे संविधान को बचा सके। जी, लोकतंत्र के बारे में क्या कहना है? क्या कहना है आज की सरकार के बारे में? हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी बहन जी बहुत अच्छी हैं। नहीं, वर्तमान की जो सरकार है, सीएम बाबा के बारे में और मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी के बारे में क्या कहेंगे? जो मन में है वो बोल दीजिए। इनसे बात कर लीजिए। जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है आज के डेट में, नौकरियाँ जो नहीं मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग लेकिन इसका कोई फ्यूचर है नहीं हम लोगों का। पढ़ाई की बस से चल रही है, केवल फ्यूचर हम लोग का है नहीं। बस यही है कि थोड़ा
बहन जी आती तो हमारा नौकरी वोकरी का जो ध्यान देती। उद्धार जी जी। कुछ और महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पहले आंटी जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? हम आए हैं दुबग्गा से आए, नहीं लखनऊ से ही हैं। मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे और आज जयंती है? क्या कहेंगे, मायावती जीते दोहरे मतलब दोबारा जीते और क्या बताइए, मतलब 4 ही मायावती आए। हाँ। और जो इस समय सरकार है उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में सरकार गलत है। मैडम आप क्या कहें? मुझे यहाँ की इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा है जो मायावती जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं चाहती हूँ दोबारा फिर वापस मायावती आए। जी अच्छा, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे, बात करने से मना किया है। खैर और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर है, काफ़ी भीड़ है, उनसे बात करते हैं कि आज के बारे में उनकी अपनी क्या राय है, खासकर भीमराव अंबेडकर के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया भारतीय संविधान को बनाने में, वो काफ़ी सराहनीय है। शायद ही कोई ऐसा होता उस वक्त जब आज़ाद हुआ था भारत, आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे, शायद ही कोई ऐसा होगा जो होता उस समय कि वो भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दे पाता। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने वो ऐसा कार्य किया जो वास्तव में काबिलियत तारीफ है, और उन्होंने योगदान देकर और भारतीय संविधान बनाकर पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। और आज उसी भारतीय संविधान के चलते पूरा देश उस कानून को मान रहा है, वो कानून आज भी देश में लागू है। लेकिन जो महिलाएं हैं आज वो जिस तरह से आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर महिलाओं को वो समानता नहीं मिल रही है जो भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और कानून मंत्री बनकर एक लड़ाई लड़ी थी। आज वो अधिकार शायद महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में भी अगर बात कर ली जाए तो कुछ ही जागरूक लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, या नहीं भी कम ही ऐसे लोग होते हैं शहर में भी जो महिलाओं को वो अधिकार देते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, जो भारतीय संविधान में कानून में दर्ज है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे कि महिलाओं के बारे में क्या राय है और भारतीय संविधान के बारे में क्या जानते हैं, और जो आज जयंती मनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर की उसके बारे में उनकी क्या राय है। यहाँ पर आपने देखा कि कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे, अपनी अपनी राय रखी, और काफ़ी हद तक जो मायावती की भी बात कर लेते हैं। मायावती से जब मायावती की सरकार थी तो लोग काफ़ी खुश थे, ऐसा लोगों का मानना है कि जब मायावती की सरकार थी जो यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित थी, और जो देश की आज दुर्दशा है वो दुर्दशा पहले नहीं थी जो आज के समय में भारतीय राजनीति में हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो भारतीय संविधान है वो भीमराव अंबेडकर की ही देन है। तो यहाँ पर भी और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपके पास आते हैं, आज जयंती मनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर की, तो क्या मानते हैं अगर उस समय भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो क्या भारतीय संविधान का निर्माण हो पाता? इतना बेहतर नहीं हो पाता। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है ये दुनिया का अतुलनीय संविधान है, और इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाना तो हमारे लिए मुश्किल कार्य है, लेकिन जो है सबसे महान संविधान बाबा साहब ने दिया है। जी बता, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अद्वितीय संविधान है, जो दुनिया की अच्छाइयों को समाहित किए हुए संविधान है। इस संविधान में हाशिए पर समाज के लोगों को, जो जिनका जीवन ही जीवन नहीं था, हाशिए पर समाज के लोगों को भी समान अधिकार दिला करके उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार बाबा साहब ने किया है कि जो समाज ना पढ़ने ना लिखने ना उठने बैठने के लिए अवसर नहीं था उनके लिए, ना शिक्षा में ना दीक्षा में, और बाबा साहब ने संविधान के द्वारा उन सबको उस एक इंसान बनाने का काम किया है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है, क्योंकि आज उस महान महापुरुष का जन्मदिन है जिन्हें 5000 वर्ष पहले से बिगड़ी व्यवस्था को सही कर करके इंसान को इंसान बनाने का काम किया है। ऐसे महान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मोत्सव पूरी दुनिया मना रही है। हम भारत के दुनिया के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके मन में आज भी भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है वो जिंदा है, जो उनका योगदान है वो आज भी जिंदा है। जिस तरह कैसे उन्होंने काम किया लोगों के लिए, तो वो आज भी लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। संविधान को भले ही उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन भीमराव अंबेडकर का जो कार्य रहा
है वो वास्तव में काबिलियत तारीफ रहा है, जो आज लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। देश का हर एक व्यक्ति इस भारतीय संविधान को जानता है और यह जो लोकतंत्र में हो रहा है शायद वो आज नहीं होता अगर आज भीमराव अंबेडकर हमारे बीच होते, यानी कि देश में होते, तो शायद लोकतंत्र में जो अव्यवस्था है, जो लोगों की राय है, जो जनता कहती है, आज वो शायद नहीं होता। अगर आज भीमराव अंबेडकर हमारे साथ होते, हमारे बीच होते और देश में होते, यानी कि भारतीय राजनीति में जो आज हो रहा शायद वो नहीं होता। जो शिक्षा की बात की जा रही है, जो आज भी महिलाओं के साथ रेप होते हैं, जो समानता का अधिकार नहीं मिलता है, जो आज भी महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं, शायद वो नहीं होता। भले ही दहेज प्रथा मोहन राय ने जो जागृत किया था, जो उसे खत्म किया था दहेज प्रथा को, लेकिन आज भी अगर देखेंगे तो शादी के माहौल में कई ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इस तरह से देखा जाए तो आज हर एक लड़की का पिता मजबूर होता है दहेज देने के लिए। अगर दहेज नहीं दिया जाता है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे आप देखते होंगे लगातार खबरों में, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टेलीविज़न हो, हर जगह पर आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है। आप हमें लगातार बताते रहिए, कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई कांड हुआ है, ऐसा कोई घटना हुई है जो वास्तव में बेहद निर्दयनीय रही है, बेहद ही निर्मम रही है, जो वास्तव में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हमें बता भी सकते हैं आप कहां से हैं और आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसी घटना हुई है जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, जो भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ था। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, कैमरा पर्सन चाहेंगे, ढोल नगाड़ों की भी आवाज़ आ रही है, वहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपको पार्क के बाहर का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बाहर आपको दिखाएंगे कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो झंडा है ब्लू कलर का, नीले कलर का, मायावती के यानी कि बीएसपी का ये झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में जाइए, साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग नृत्य कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे हम लोगों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, काफ़ी खुशी जाहिर हो रही है। आज के दिन है जयंती के मौके पर आज लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं और यहाँ पर कुछ पुरुष एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो एक अलग ही नज़ारा यहाँ भी अम्बेडकर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ लगातार आ रही है, यानी कि खुशी आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा देश भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मना रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं थारू उत्थान महासमिति की तरफ से ये लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन पर सर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। बाबा साहब के प्रांगण में आकर के हम लोग जो है जनजाति जितना भी है उसको समाज को सुधारने का काम करते हैं और बाबा साहब के जो अधूरे काम हैं वो समाज को जागरूक कर रहे हैं कि जो बाबा साहब ने शिक्षा और अन्य जो है सुविधाएं दी है, तो हम समाज को अवगत कराते हैं कि आगे भविष्य में हमारे बच्चे, हमारा समाज आगे बढ़े। और यही धन्यवाद। महिलाओं के लिए जो हक की लड़ाई लड़ी थी भीमराव अंबेडकर ने, वो आज कितना जमीनी स्तर पर है? महिलाओं के लिए जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी वो ज़मीनी स्तर पर बहुत ही कम है। हमारी महिलाएं सो रही हैं, आज जागरूक नहीं है। अगर हमारी महिलाएं जाग जाएं तो एक मायावती नहीं पैदा होगी समाज में, लाखों मायावती पैदा हो जाएंगी। हमारा समाज से पूरी महिलाओं से अपील है कि अपने अधिकारों को, अपने हक को जाने और उनका अपने अधिकारों का उपयोग करें। यही हमारा उनसे संदेश है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय। हम लोग थारू उत्थान महासमिति के सभी पदाधिकारीगण हम लोग बाबा साहब को बहुत दिनों से हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। हमारा थारू समाज मनाता है, जनजाति समाज मनाते हैं। हमारे बिरसा मुंडा भी थे, वो भी संघर्ष किए, आदिवासी समाज को जागरूक किए और सारा समाज को एकत्रित किए। तो हम लोग बाबा साहब को धूमधाम से मनाते हैं। हमारा थारू समाज मनाता है, पूरे प्रदेश में हमारे थारू समाज के लोग मना रहे हैं और ढोल भांगड़ा के साथ डांस करते हैं। हम लोग बड़ी खुशियाँ धूमधाम से मनाते हैं। तो हम अपने युवाओं को आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग समाज के लिए आगे आइए और बाबा साहब के मिशन पे चलिए। तो हम भीमराव अंबेडकर के पार्क से बाहर निकल आए हैं, अब कुछ तस्वीरें आपको बाहर की दिखाते हैं। फिलहाल
धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब बाहर के कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जगह जगह पर टेंट भी लगाए गए हैं और यहाँ पर कुछ खिलौने भी है। बच्चे भी बहुत संख्या में आ रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए। तो अंदर की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, अब कुछ बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से कैमरा पर्सन चाहेंगे एक बार चारों तरफ एक कैमरा घुमाकर हमारे दर्शकों को दिखाएं, एनटीवी निष्पक्ष के दर्शकों को दिखाएं कि आज किस तरह से भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह पर स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी बिक्री के लिए रखी गई हैं कि लोग आए और उनकी तस्वीर को खरीदें। तो कुछ स्थलों पर जाकर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर पाली एवं बौद्ध विद्या जागरूकता मिशन का स्टॉल लगाया गया है। सर, इस स्टॉल का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ की तरफ से हैं और उसमें बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्या शाखा है। इसमें पाली की पढ़ाई होती है, पाली भाषा की, भगवान बुद्ध के वचनों की भाषा की। और यहाँ से कोई भी अगर वो ग्रेजुएट है तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पाली से कर सकता है। फीस क्या होगी? जी, फीस क्या होगी? फीस इसकी बहुत मिनिमम फीस है और इसके अलावा सभी छात्र जो इसमें एमए में एडमिशन लेंगे पाली में, उनको 1000 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप भी भारत सरकार की तरफ से है। तो ये पाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आज हमारा एक कैंप यहाँ लगाया गया। सर, हर साल लगाया जाता है? हाँ, नहीं, इस साल पहली बार लगाया गया है। पहली बार लगाया। और ये भगवान बुद्ध के वचन है, पाली भाषा में है, तो हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को, इसलिए पाली भाषा सीख करके भगवान बुद्ध के वचन जो है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है उनका है, उसको सही ढंग से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितने लोगों ने अभी तक आवेदन किया है? बच्चे आए? हाँ, कुछ बच्चे, पहले सेशन में 40 बच्चे आए, अभी भी 40 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और अभी फिर ये प्रक्रिया चालू हुई एडमिशन की वहाँ पर। आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया एक मिशन है जहाँ पर पाली भाषा में पढ़ाई जाएगी, बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर एक और स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पर भी बात करते हैं। कुछ हमारे साथ चिकित्सक हैं, चिकित्सक यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैम, बताइए कि आज किस उद्देश्य से स्टॉल लगाया गया? आज अंबेडकर जयंती है तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कैंप लगाया हुआ है। उद्देश्य क्या है आज के स्टॉल लगाने? ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ठीक करना और होम्योपैथी मेडिसिन देना जिससे उनके साइड इफेक्ट ना हो। कौन सी मेडिसिन है? होम्योपैथी। किस किस चीज़ की यहाँ पर? किसी भी चीज़ के लिए, जो भी एक्यूट आजकल बीमारियाँ चल रही है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे दवाई हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक लखनऊ से लोग आए हैं या फिर बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर दवाई? बाहर से भी, यूपी स्टेट के काफ़ी आसपास के जितने ज़िले हैं लखनऊ के, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मैडम, इस बार ही स्टॉल लगाए है या हर जयंती पर? हर जयंती पे लगता है यहाँ पे स्टॉल। आज की जयंती क्या बोल रहे? आज की जयंती के बारे में क्या कहें? अरे मैम, ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज 14 अप्रैल ऐसा पावन अवसर है कि जिस दिन हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे काम किए हैं। साथ में महिलाओं के उद्धार के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। हम हमेशा अड़िग रहेंगे इस बात के लिए। थैंक यू मैम। तो आप ये इस स्टॉल के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी है। यहाँ पर माल्यार्पण के बाद इस स्टॉल को लगाया गया है। तो एक पूजा अर्चना के बाद इस स्टॉल का प्रारंभ किया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पर रखी हुई है और माल्यार्पण, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और भी कई स्टॉल हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर शायद दुकानें भी कुछ लगी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीरें हैं वो बिक्री के लिए जो रखी हैं, क्या उनका प्राइस है और अभी तक कितने लोगों ने इसको खरीदा है। तो बात करते हैं जो बेचने वाले हैं। सर, आपसे बात करते हैं, आपने दुकान लगाई हुई है, कितने लोगों को अब तक आपने इस तस्वीरों को बेचा है? अभी तक कितने लोगों को इन तस्वीरों को आपने बेचा है? सर, मैम बहुत लोगों को बेच चुका। सिर्फ जयंती पर ही लोग खरीदते हैं या इसके अलावा और भी? नहीं मैम, खरीदने वाले लोग, मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं वो लोग लेते रहते हैं जी। कितने लोग लगभग आ चुके हैं? मैम आते जाते हैं, कम से कम 100-200 लोग तो आ ही चुके। 200 लोग आज ही जी। कितने बजे तक आएंगे? ये शाम को मैम 10-11 बजे तक चले। कितने रुपए का एक है मतलब? ये मैम दुकानदार ही बता सकते हैं, वैसे तो मैं दुकानदार नहीं हूँ जी। ये मतलब साथ में है? जी जी। तो यहाँ पर देखा कि जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगी हुई लाइन से हर तरह से भगत जी की भी लगी हुई है, भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी ज़्यादातर यहाँ पर जो भगवान है उनकी है, सतगुरु रविदास जी की, महाराज की भी तस्वीर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर भीमराव अम्बेडकर की। और ये देखो, आप देख सकते हैं
तस्वीर में आपको दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह से इसको दर्शाया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर संविधान को दर्शाया गया है, गौतम बुद्ध और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर। तो इनसे बात करते हैं जो बेचने वाले हैं। सर, क्या लगता है आज के दिन आपने दुकान लगाई, हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते दुकान हम, और हर साल मेरा बिक जाता है, हर साल बिक जाता है। जयंती के दिन ही खरीदते हैं या बाकी दिनों में भी बिक्री होती है भीमराव अंबेडकर की तस्वीर? बाकी दिनों बिक्री होती है मेरी। भीमराव अंबेडकर की बात कर? हाँ, बाकी दिनों बिक्री होती है मेरी। आजागंज दुकान है। सुबह से कितने बजे से लगा रहे हैं? तो मैं 4 दिन से यहाँ बैठा हूँ। 4 दिन से बैठे हैं। अभी तक कितने की बिक्री हो गई? लगभग कितने लोग आ चुके हैं? अभी कम से कम मान के 300-400 आदमी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो विक्रेता हैं उनका कहना है कि यहाँ पर तस्वीर ये सुबह से 3 दिन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दिनों से उन्होंने इस स्टॉल को लगा कर रखा है, दुकान को लगा कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में बिक्री हो रही है और ये नहीं है कि सिर्फ आज ही के दिन लोग भीमराव अंबेडकर की तस्वीर खरीदते हैं, इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर खरीदी और बेची जाती है। तो यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। और स्टॉल जो लगे अलग तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और इस स्टॉल में आप देख सकते हैं कि एक मिशन भी है और दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, निःशुल्क दवाई यहाँ होम्योपैथी की दी जा रही हैं। तो और भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आज के दिन यहाँ पर हो रहा है अंबेडकर पार्क में। भी आपको दिखाते हैं स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर की तस्वीर यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर माल्यार्पण भी किया गया और श्रद्धांजलि सुबह से दी गई। यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कितना अहम है और महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर जी, आज के दिन महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या राय है? पहले तो मैं आपसे सभी से कहूँगा जय भीम। सभी को आप बोलिए। आप हमारे साहब पहले अपना नाम बताइए और किस मिशन से हैं आप, किस अभियान? मेरा नाम इंजीनियर महेश चंद्रा, मैं डिप्टी डायरेक्टर ग्रेटर शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना लखनऊ, ये सिंचाई विभाग से हैं। विभाग की तरफ से बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये स्टॉल लगाया गया है और इसके साथ सहयोगी संस्था बहुजन समाज जागृत संस्थान का इसमें योगदान है। तो आज हम सब लोग बहुत खुश हैं जो बाबा साहब के जन्मदिन पर धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम बना रहे हैं। हर साल 14 अप्रैल को लगाते हैं? जी, हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। स्टॉल के माध्यम से आप क्या चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं? इसके माध्यम से ये देना चाहता है कि जो बाबा साहब ने जो शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो भारत का संविधान बनाया और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को जो अधिकार दिलाए, बच्चों को शिक्षित किया और समाज में जो असमानता थी, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको अधिकार दिलाया। ये बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग ये संदेश के रूप में लेते हैं और सभी से यही कहते हैं कि इनके पथ चिन्हों पे हम लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब ने जो महिलाओं को 50% मतलब 100% महिलाओं को शिक्षा का अधिकार एवं सती प्रथा अन्य चीज़ों का विरोध करके और उसको जागरूक किया और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, जो कि आज महिलाएं सशक्त होकर के समान भागीदारी के लिए तैयार हो रही हैं। ये बहुत बड़ा बाबा साहब का योगदान है। हम उसी उपलक्ष्य में ये हम ग्रेटर शारदा सहायक विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की तरफ से ये स्टॉल का आयोजन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया उनका उद्देश्य आपने जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ स्टॉल जो लगाए हैं या जो यहाँ पर स्टॉल जिनके द्वारा लगाया गया वही यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर, नहीं, जो आ रहे हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर के प्रति और उनके जो योगदान को है उनको याद कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज पूरे देश भर में लोग डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मना रहे हैं और आज की जो तस्वीरें हमने दिखाई आपको राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क के दिखाई, तो आपने जो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी भीमराव अंबेडकर के बारे में और भारतीय संविधान के बारे में और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। हालांकि ट्रैफिक भी काफ़ी जाम है, यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और पार्क के अंदर पार्क के बाहर बहुत काफ़ी भीड़ है, स्टॉल भी तरह तरह के लगे। तो इस तमाम तरह की तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं ममिता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।